दोस्तों नमस्कार। मैं शुभ लाभ वास्तु विद्या से वास्तु एक्सपर्ट अजीत श्रीवास्तव आपसे पुनः मुखातिब हूँ अपनी अन्य बात करने से के लिए, ताकि हम लोग आपस में कुछ अच्छे विचारों को शेयर कर सकें जो शायद हम एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियोस में आपको सबसे पहले तो वास्तु कुंडली क्या होती है और इसको क्यों बनवाना चाहिए के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ फिर हमें ये महसूस हुआ कि जो भी संपत्तियां हैं वो उसका स्थान शायद दूसरा होता है। सबसे पहला स्थान ये होता है कि अगर हम व्यक्ति का निर्माण प्रॉपर तरीके से कर सकें, यानी एक मनुष्य की जो हमारी अपनी खुद की ऊर्जा है, जो अपना खुद का वास्तु है, उसको अगर हम सबसे पहले सही कर सकें तो हम ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्वयं नेगेटिविटी को पाल के रखेंगे तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी अगर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं होती है तो हम कितना भी अपने सराउंडिंग पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद उतना उसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए कल हमने आपसे अपनी दिनचर्या को इम्प्रूव करके उसको कैसे पॉजिटिविटी में और कन्वर्ट करके अपनी उन्नति के रास्ते को कैसे देख सकते हैं के बारे में 5 पॉइंट पे डिस्कस किया था। वो 5 पॉइंट यही थे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कब उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, और उठते समय किस नासिका का जो स्वर चल रहा है उसको अगर आप ध्यान करके उठें तो शायद आपका दिन भर प्रसन्नचित्त रहता है। साथ साथ हमने एक ये भी विद्या आपसे डिस्कस की थी कि अगर आप अपनी सांसों का तरंग अपने हाथ की हथेलियों को रगड़ के प्रॉपर उसका चुंबन करते हैं तो एक अजीब तरीके का तरंग आपके पूरे शरीर में पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप अपने शरीर के चारों तरफ ऑरा जो आपकी नेगेटिविटी अगर कहीं से इंक्रीज हो रही है तो उसका ऊर्जा कवच बनाने के लिए आपको किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपका शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा कवच बन सके। और इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि हमें उठते समय किस तरीके से पृथ्वी को स्पर्श करके, क्योंकि पृथ्वी ही हमारी जननी है और जननी के साथ साथ हमें पता है कि हम और हमारी पृथ्वी और हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से ही बना हुआ है, और यही 5 तत्व का कोई भी तत्व जो हमको इफेक्ट करता है उसका हम वास्तु से रिलेशन होता है और हम वास्तु से बात करते हैं। तो इसी श्रृंखला को कैरी करते हुए आज हम अन्य पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे ताकि हम अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें को इंक्लूड कर सकें जिससे कि हमारा दिन, हमारा मन, तन और मन सारा प्रसन्न हो। और ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके मन के अंदर प्रसन्नता होगी और तन रोग में नहीं होगा, रोग मुक्त होगा, तो डेफिनेटली आप किसी भी कार्य को बहुत ही लगन से और उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो कल जो 5 पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किए थे, उसके बाद अभी हम जो 6ठा पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे वो यही है कि जब आप अपने बिस्तर से उठे हैं और आपने सबसे पहले पृथ्वी माता की वंदना की है, पृथ्वी माता को का स्पर्श किया है अपने हाथों से, उसके बाद अपने बिस्तर से आप उतरे और उतरने के बाद सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपकी घर की जितनी भी ईस्ट साइड के दरवाजे और खिड़कियां हैं उनको खोल देना है। क्यों खोल देना है? आप हम सबको ये पता है कि सूर्य देवता का आगमन, सूर्य देवता का उदय जो है वो ईस्ट की तरफ से ही होता है। और सुबह इसके पहले एपिसोड में हमने आपको बताया हुआ है कि सूर्य उदय अपने उदय से 1.5 घंटा पहले और आधे घंटा पहले की जो ऊर्जाएं देता है वैसी ऊर्जा दिन भर प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उसी ऊर्जा से आपको शक्ति, शांति, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो हमारा 6ठा स्टेप ये होना चाहिए कि हम जैसे ही सो के उठें
हमको अपने पृथ्वी को स्पर्श करने के बाद हमको अपनी सराउंडिंग जितनी भी ईस्ट खिड़की दरवाजे हैं उनको तुरंत खोल देना चाहिए। तो इससे जो हमारी कनेक्टिविटी विद सूर्य देवता से जरूर होने लगेगी, और हम हमारी जो पॉजिटिविटी है डेफिनेटली आप समझ सकते हैं वो कैसे इंक्रीज हो जाएगी। अभी तो हम लोग अभी तक के पॉइंट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग को कैसे एनर्जी को इंक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ सन, या ब्रह्मांड की मदद से या कॉस्मिक एनर्जीज की मदद से हमें अपनी एनर्जीज को कैसे इंक्रीज करना है। अब बात ये होती है इसको इंक्रीज करने के ग्रहण करने के लिए हमें अपने शरीर को कैसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए जैसे दोस्तों, हम अगर किसी मकान में प्रवेश करते हैं तो वो अगर स्वच्छ नहीं हो, आजकल तो आपको पता है स्वच्छता का अभियान है, और स्वच्छता से सारी चीज़ें, कोई भी आपके घर में आना चाहता है या आपसे कोई मिलना चाहता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि आपका शरीर स्वच्छ हो, आपका मन स्वच्छ हो, आपका तन स्वच्छ हो। तो आपको तो आप हमारे 7वें पॉइंट में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको ये जब आप खिड़की दरवाजे खोल लें तो आराम से शांति से बैठ के कम से कम थोड़ा सा गुनगुना पानी जो करीब 2 गिलास पानी हो, 2 गिलास पानी को आपको उस तरीके से पीना है जैसे एक बच्चा दूध पीता है, यानी एक घूंट करके आपको पीना है। इस तरीके से नहीं पीना है कि आपने उसको स्पीडली गट करके पी लिया, क्योंकि आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर जितनी भी स्पीड से आप पानी पीते हैं उसका इफेक्ट आपके शरीर पे नेगेटिव पड़ता है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी कि इसका सीधा इफेक्ट हमारी किडनीज पे पड़ता है। तो आपको क्या सुबह उठकर बिना कुल्ला किए आप ये समझ लीजिए कि आपके जो लार बनती है वो उसमें जो भी रासायनिक चीज़ें होती हैं वो अमूल्य होती हैं, उसको आप कितना भी पैसा देके परचेज नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। और ये कोई ऐसी इंसुलिन भी नहीं है जो कोई दूसरा बना के आपके लिए यूज़ कर सकता है। तो आपके पास जो अमूल्य चीज़ है उसको आप बिल्कुल नोट करके रखिए कि जैसे ही आपने सुबह उठना है, बगैर मुंह धोए हुए, आपको मुंह नहीं धोना है, कुल्ला नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस 2 गिलास कम से कम ठंडा गर्म गुनगुना पानी धीरे धीरे आपको सिप करके पीना है। और उसका असर ये होता है कि आपका जो शरीर अंदर से धीरे धीरे स्वच्छ, जैसे हम अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाते हैं, उसी तरीके से ये शरीर के अंतर शरीर का झाड़ू और पोछा आप इसको समझ सकते हैं, ताकि जितनी भी नेगेटिव विषाक्त चीज़ें हैं वो सब अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच जाएं और कुछ समय के बाद आप उनका निस्तारण कर सकें। तो आपको फिर वही मैं कहना चाहूँगा कि आपको दो गिलास कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। पीने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपका कुल्ला करने का जो टाइम आता है, तो कुल्ला करने की एक स्पेसिफिक तकनीक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आँखों की रोशनी और आपका जो फेस पे तेज आना चाहिए वो पूरी तरीके से बरकरार रहेगा। और अगर आप इस चीज़ को अपनी कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको डेली यूज़ करते हैं तो आप ये देखेंगे इसमें एजिंग फैक्टर जो रिड्यूस होता है वो आपके चेहरे पे झलकने लगता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी मान लिया उनकी एज 50 साल की है, लेकिन वो दिखने में 50 साल के नहीं लगते हैं, वो दिखने में 35 साल 30 साल ऐसे इस टाइप से वो लगते हैं। आप कभी कभी उनसे कहते हैं अरे आपकी तो इतनी एज है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सब का रीज़न यही होता है कि उनका इंटरनल जो शरीर है वो स्वस्थ होता है और वो इस टाइप की प्रक्रिया अपनी बात करते हैं। उसी प्रक्रिया का एक पार्ट ये है कि आपको पूरे मुंह में एक स्वच्छ पानी भर लेना है और अपने मुंह को गुब्बारे की तरह फुला लेना है। जैसे मान लिया आपने पानी मुंह में भरा तो आपका गुब्बारा ऐसे मुंह
फूल जाना चाहिए। और ऐसे जब मूड फूला है तो आपको दोनों आंखें कम से कम 20-20 बार ऐसी धुलना चाहिए। यानी ये प्रक्रिया आपको 20 बार करना है। 20 बार इस तरीके से करना है कि आपने मुंह में पानी भरा और ऐसे फुलाया, और उसके बाद इस आँख को पूरा एक बार धुला, फिर मुंह में पानी भरा, फिर फुलाया, फिर इसको धुला, और इस तरीके से आपको 20 बार करके और अपने पूरे फेस को बहुत अच्छी तरीके से आँखों को धुलना है। तो आपसे इससे क्या हो गया कि आपकी जो जितनी भी विषाक्त चीज़ें हैं, आपसे रिलेटेड नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब अपने आप शरीर से बाहर होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब आप उसको कुल्ला कर देते हैं तो कुल्ला करने के बाद बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट ही विषाक्त चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं। और इस प्रक्रिया को करने के बाद फिर आपको ये करना है कि आप जितनी तेज चल सकते हैं उतना तेज चलें, और तब तक चलें जब तक आपको सोच महसूस नहीं हो जाती। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो बहुत जल्दी आपको शौच जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फिर आप प्रॉपर अपना पेट आपका पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। वास्तु में एक स्थान होता है ब्रह्म स्थान। वास्तु तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका पेट होता है ये ब्रह्म स्थान का स्थान रखता है। ब्रह्म स्थान जहाँ से बीच शरीर, जो ब्रह्म स्थान का मतलब होता है वो स्थान जो बिल्कुल मध्य में हो और पूरे चीज सभी चीज़ को कंट्रोल करता हो। तो ये आप सर्वविदित है कि पेट द्वारा जनित पेट अगर आपका सही है तो 100% चीज़ें आपके साथ सही रहेंगी। तो इस प्रक्रिया से दोस्तों, अगर आप ये इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, पानी पिएंगे, और जिस विधि से मैंने आपको कुल्ला करने के लिए कहा है कुल्ला करेंगे, तो आपको ईश्वर ने चाहा कि आपको कभी पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और जो मन आपका दिन भर प्रफुल्लित रहेगा। इसको करने के बाद फिर डेफिनेटली आप नित्य क्रिया कर लें, शौच जो भी आपको करनी है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके जो आंतरिक विषाक्त कीटाणु या जो भी चीज़ें हैं वो सब पूरी तरीके से बाहर जा चुकी हैं। अभी आप इस पोजीशन पे हो गए हैं कि आप कोई भी अभी आपने अपनी इंटरनल स्वच्छता तो कर ली है, लेकिन अभी आपको एक्सटर्नल स्वच्छता करना बाकी रह जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आपको कोई भी किसी भी चीज़ का व्यायाम जो आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हैं, या कोई भी योग जिसको आप करना चाहते हैं, जो आपके शरीर को थोड़ा सा व्यायाम में भी से रिलेटेड हो, और आप उसमें कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, इन सब को आप करें, कम से कम आधा घंटा जरूर करें। उससे क्या होगा कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो अपने आप क्लीन हो जाएगी। डेफिनेटली आपको अनुलोम विलोम करने से और प्राणायाम करने से आपके फेफड़े और ये जो इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी, डेफिनेटली उससे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, केवल आधे घंटे अपने व्यायाम के लिए निकालना है, और उसके बाद आपको जब आपका आधे घंटा व्यायाम खत्म हो जाए तो आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं करना है। अगर आपको स्नान करने का टाइम हो जाए तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप व्यायाम के आधे घंटे बाद तक स्नान करने मत जाएं। और आपको मतलब ये बिल्कुल क्लियर है, आपको अपने व्यायाम खत्म करने के आधे घंटे बाद ही स्नान के लिए जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो हम व्यायाम करने के बाद हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है, अगर हम उस पर पानी डाल देंगे, एकदम से ठंडा कर देंगे, तो डेफिनेटली उसका असर दूसरा होता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन इनके सारे साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो प्रूवन है। तो अब आप मान लिया आपने व्यायाम कर लिया, व्यायाम करने के बाद आपने आधे घंटे के बाद स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद अब आपका क्या हो गया, तन अंदर से साफ हो गया, और
तन बाहर से साफ हुआ। अब अभी आपका मन साफ नहीं हुआ। तो जिस तरीके से मन मन हमको पेट भरने के लिए अन्न खाने की या फल फ्रूट खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमें अपने दिमाग की भूख को शांत करने के लिए या तो अच्छी किताबें पढ़ना होता है, या मेडिटेशन करना होता है, या प्रभु का ध्यान करना होता है। तो क्योंकि हम अभी प्रातः काल की बात कर रहे हैं, तो उसके सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जिस किसी को मानते हो, जो भी आपका इष्ट हो, जो भी आपको जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उसका जो भी चीज़ हो, उसको आप शांति से बैठ के आधे घंटे तक उसका मनन करें। और कम से कम, जिसको आप पूजा भी कह सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटी सी ज्योति, कोई दिया अपने सामने जला के बैठ जाएं और उस पर अपनी आंखों से कंसंट्रेट करें। और लेकिन धीरे धीरे ऐसा करें कि ऐसा आपको कम से कम आधे घंटे का टाइम इसमें व्यतीत करना पड़े। और जब आप आधे घंटे का टाइम इसमें व्यतीत धीरे धीरे, शुरू में तो ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि ये आप अभी करने में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये नियमित तौर पर जब आप करेंगे तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत ही सुख शांति प्राप्त होगी और ऐसा लगेगा कि आपका मन शांत हो गया हुआ है। ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको जो भी मेडिटेशन या ध्यान या पूजा करनी है वो खाली पेट ही करनी चाहिए, क्योंकि आपका अगर आप कुछ खा के बैठ जाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब वो अपना काम यानी एक्टिवेट हो जाता है तो आपका खाना पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब खाने पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ऐसे में ब्लड सप्लाई दिमाग में सही तरीके से जाने के बजाय शरीर के अन्य भागों में जाने लगती है। तो उससे क्या होता है कि आपका मन लगता नहीं है। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी आप ध्यान के लिए बैठें तो आपका पेट खाली हो और आपका मन शांत हो, ताकि आप अपनी एकाग्रता को आप और आगे बढ़ा सकें। तो इस तरीके से आप अब पाएंगे, जब आप आधे घंटे ध्यान करने के बाद उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका तन, मन और धन की बात तो अभी हमने नहीं की है, लेकिन डेफिनेटली जब तन और मन स्वस्थ होगा तो धन तो अपने आप आ जाएगा। और आज इंसान को इस भौतिक जीवन में अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, अध्यात्म, शांति और सुख शांति और धन, तो और उसके अलावा उसको क्या चाहिए। वो उसकी काया निरोग हो, उसका मन शांत हो, और उसके बाद पास इतना धन जरूर हो कि वो उसको किसी के आगे हाथ में फैलाना पड़े। और इससे ज़्यादा प्रभु से क्या चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी प्रक्रिया, दिन भर की प्रक्रिया को तैयार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाने के बाद फिर आपको भी क्या करना चाहिए। अब आपको फिजिकल इंटेक लेने की ज़रूरत होती है। फिजिकल इंटेक इन द सेंस जो हल्का फुल्का नाश्ता आपको करना हो। आप देखिए, जब सूर्योदय होता है तो आप कितना भी जल्दी सुबह उठ जाएं, लेकिन आपको कभी भी 8 बजे से पहले कुछ खाने का मन नहीं होता। तो आप ये इस तरीके से लेके चलिए कि आपका नाश्ता हल्का फुल्का हो और आप उसको आराम से बिल्कुल नाश्ते की तरह उसको यूज़ करें, और ताकि आप नाश्ते के आधे घंटे के बाद फिर अपने काम को करना शुरू कर दें। तो अभी उससे क्या हुआ, सबसे पहले आपको ईस्ट की विंडो ओपन करने से आपको सूर्य देवता की एनर्जी मिल गई। उसके बाद आप अपने जितने भी नेगेटिव कीटाणु हैं उनको बाहर निकाल दिया अपनी शारीरिक क्लीन करने के लिए। और उसके बाद ध्यान मग्न होने के बाद अपनी जो शांति है, मन को और ज़्यादा चलायमान ना करके एक ठहराव लाके सोचने की जो शक्ति है उसको ऊर्जावान बना दिया। तो आप
ये महसूस करेंगे कि आप कितना दिन भर ऊर्जान्वित रहते हैं। इन्हीं में 2-4 चीज़ें मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद अपने दिनचर्या के इस टॉपिक को मैं विराम दूंगा, ताकि अगर आप कुछ चीज़ें थोड़ी और इंक्लूड कर लें तो शायद इसमें अचंभित करने वाले परिणाम आपको आएंगे। अब जैसे मान लिया अब आपका नाश्ता हो गया और नाश्ता करने के बाद अपनी दिनचर्या पे आप लग गए। आप कोशिश करिए कि हमेशा आधे घंटे के बाद, नाश्ते करने के आधे घंटे के बाद ही अपना काम शुरू करें। अन्य पॉइंट में मैं दोपहर का खाना हमेशा 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही खाना चाहिए, और वो इसलिए खाना चाहिए कि उस समय सूर्य देवता की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। तो जो आपकी पेट की जराठाग्नि है वो बहुत अच्छी चलेगी, और धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और आप आराम से कुछ भी खाया आराम से पचा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की गैस की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप आराम से इस जो ये आपका खाना खाने का टाइम है वो सुनिश्चित करें, और ये सुनिश्चित करें कि आपको उसमें 12 से 1 के बीच में आप अपना खाना खा लें, और उसके बाद फिर अपने हर खाने या नाश्ते के बाद ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपके पास आधे घंटे का एक रेस्ट टाइम होना चाहिए। रेस्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको सो जाना है, आपको रेस्ट लेना है, ताकि आपकी जो पाचन शक्ति है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक्टिवेट हो गया है, वो अपना पूरा काम कर सके। फिर आपको शाम को डेफिनेटली आपको एक सुबह से शाम की जो आपकी प्रक्रिया है, उस शाम की प्रक्रिया में आपको जो भी पैशन हो आपका, शाम को कुछ आप ऐसा ज़रूर करें जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप वो एक रिक्रिएशन करता है, वो आपको एक खुशी अलग से देता है। जो आपकी हॉबी होती है, जो आपका पैशन होता है, उससे आपका एक कनेक्ट होता है, और वो कनेक्ट जब उससे जब आप कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली कॉस्मिक एनर्जीज और ये जितनी भी पावर्स हैं वो सब आपका उसमें साथ देती हैं, और उसके वजह से आपका दिन भर का किया हुआ जितना भी कार्य है, जिसमें अगर आप कोई थकान भी महसूस कर रहे हैं, तब भी आपको उससे आपका मन प्रफुल्लित होगा और आप बहुत अपना अच्छा महसूस करेंगे। तो मेरी ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी अपनी एक दिनचर्या में अपना एक ऐसा माने, और आप शाम को अपनी जो भी हॉबी है उसको ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ टाइम डेली जरूर निकालें। अब अंत में फिर वही बात आ जाती है कि हर आदमी रात का भोजन करता है, जिसको डिनर बोलते हैं। तो डिनर का टाइम दोस्तों हमेशा सूर्य देवता के जो अस्त होने जाने के आधे घंटे के अंदर जरूर कर लेना चाहिए, और सोने से और खाने से, यानी डिनर और बेड टाइम में कम से कम 3 घंटे का जरूर ड्यूरेशन रखें। ये ड्यूरेशन इसीलिए फिर वही बात है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से सही हो, आपका ब्रह्मस्थान अगर पूरी तरीके से सही है तो वो सारे दोषों को, वास्तु के सारे दोषों को बैलेंस कर लेगा। तो आपको इसीलिए मैंने आपको इन 3 चीज़ों को, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का डिनर के बारे में स्पेसिफिक बातें कही हैं और स्पेसिफिक टाइम का है। और ये कोशिश करिए, अंततः फिर बाद में ये कोशिश करिए कि आप कम से कम 10:30 बजे तक सो जाएं, ताकि आपको जो प्रातःकालीन जिसको आपकी प्रक्रिया शुरू होनी है वो अपने टाइम से शुरू हो जाए, और आपको किसी भी प्रकार की कोई थकान या ऐसी कोई चीज़ें ना हो। हाँ, जिस समय आप सोने जा रहे हों तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप अपने सबसे ज़्यादा भार दिन भर अगर किसी चीज़ पे शारीरिक में रहता है तो तलवों पे रहता है, अपने तलवों को कुछ देर के लिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए मालिश ज़रूर करें, और उसके बाद ईश्वर का नाम लेके आराम से सो जाएं। और दूसरे दिन से यही प्रक्रिया आपको शुरू करनी है। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस हमारी बताई इस दिनचर्या का आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपको तन मन स्वस्थ रहेगा। और आज के टाइम में या हमेशा हमें चाहिए क्या है, हमें अगर हमारा तन स्वस्थ रहे तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हुई है।
बहुत लोगों को मेरे दोस्तों मेरे पास आते हैं जिनके पास पैसा अथाह भरा है, लेकिन वो खा नहीं सकते, वो रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि उनको शुगर है तो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, वो चावल नहीं खा सकते, वो शक्कर नहीं खा सकते, वो मिठाई नहीं खा सकते, या कुछ भी ऐसी भौतिक चीज़ें जिनको नहीं खा सकते हैं। लेकिन और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तन बहुत है, मतलब उनकी मसल्स पावर बहुत अच्छी है, लेकिन धन नहीं है। तो क्योंकि उनका तन और मन का सामंजस्य प्रॉपर नहीं होता। तो आपको इन सब बातों से डिस्कस करने का, ये जो वास्तु दोष हमारे शरीर में पैदा होते हैं, उनका निराकरण करने का और आपसे डिस्कस करने का केवल रीजन यही है कि आपका तन और मन सिंक्रोनाइज हो, तो धन तो आपके पास आ ही जाएगा। तो इसीलिए मैं अंततः आपसे फिर अन्य टॉपिक पे आपसे फिर मुखातिब होगा, और ये आप सब के लिए दुआ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपका तन मन धन शांति और ऐश्वर्य से भरपूर हो। नमस्कार।